टाइट फ्रेनुलम एंड फ्रेनुलोप्लास्टी सर्जरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज कुमार, प्लास्टिक एंड माइक्रोवास्कुलर सर्जन प्रैक्टिसिंग इन रांची एट सृजन प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल। आज हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेनुलम है क्या? फ्रेनुलम एक फाइब्रोक्यूटेनियस स्ट्रक्चर है वेंट्रल सर्फेस ऑफ द पेनिस पे। वेंट्रल सरफेस मतलब कि नीचे का सरफेस जो पेनिस का है उस पे एक फाइब्रस और स्किन का एक बैंड की तरह का स्ट्रक्चर है दैट कनेक्ट्स द ग्लांस विद द प्रोप्यूस। ग्लांस पेनिस और प्रोप्यूसियल स्किन को आपस में जोड़ता है। तो ये फ्रेनुलम एक नॉर्मल एनाटॉमी है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कभी कभी ये टाइट हो सकता है। टाइट मतलब ये छोटा हो सकता है, और इस के साइज के छोटा होने से, टाइट होने से जो पेशेंट्स को दिक्कत होती है, जो लोगों को दिक्कत होती है, ऐसे जब पेनिस स्मॉल स्टेट में है, फ्लैसिड कंडीशन में है, तो कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब पेनिस इरेक्ट होता है तो उस समय ये जो बैंड है वो और एग्जेगरेट करता है। तो उस समय एक डाउनवर्ड कर्वेचर ऑफ पेनिस, सम सॉर्ट ऑफ पेन अगर पेनिस टाइट होता है तो, और अगर इंटरकोर्स के लिए जाते हैं या तो उस टाइम पे फिर इसमें सम सॉर्ट ऑफ पेन, कई बार अल्सरेशन, ब्लीडिंग, ब्रेकेज, अल्सरेशन, ये कंप्लेंट्स होता है। तो इस शॉर्ट फ्रेनुलम या टाइट फ्रेनुलम कंडीशन का ट्रीटमेंट क्या है? तो अगर ये टाइटनेस बहुत ज़्यादा नहीं हो तो एक सम सॉर्ट ऑफ एश्योरेंस भी काफ़ी हो सकता है। विथ टाइम ये खुद ही इलोंगेट कर जाएगा। लेकिन अगर जेन्युइनली फ्रेनुलम शॉर्ट है, टाइट है और ये प्रॉब्लमेटिक है, मतलब बार बार इसमें ब्रेकेज हो रहा है, पेन है, अल्सरेशन हो रहा है, तो फिर इसको सर्जिकली करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और इसमें फ्रेनुलम की लिंदनिंग की जाती है। और इस सर्जरी को फ्रेनुलोप्लास्टी सर्जरी कहते हैं। मतलब कुछ ऐसी सर्जरी उस पर एग्जीक्यूट की जाती है कि जो बैंड छोटे साइज का है, जो स्मॉल है, उसमें उसकी लेंथ में कुछ गेन मिलता है और फिर चीज़ें करेक्ट हो जाती हैं। फ्रेनुलोप्लास्टी सर्जरी करने के 3 कॉमन मेथड्स हो सकते हैं जिनको कि परफॉर्म किया जाता है। पहला डायरेक्ट सर्जिकल मेथड, जिसमें नाइफ से, स्कैल्पल से उसको कट करते हैं और लेयर्स में रिपेयर करते हैं। यूजुअली जेड प्लास्टिक टेक्निक इसमें यूज की जाती है ताकि लेंथ में गेन मिले। दूसरा है इलेक्ट्रोकॉटरी। इलेक्ट्रोकॉटरी एक ऐसी डिवाइस होती है जो ब्लीडिंग रोकने के लिए सर्जरी में यूज होती है, तो उसका यूज वहां करते हैं और उससे भी फिर अगेन जेड प्लास्टिक टेक्निक का ही कुछ फॉर्म वहां यूज किया जाता है ताकि पेनिस के शेप में लेंथनिंग मिले। और जो सबसे लेटेस्ट कह सकते हैं वो लेजर फ्रेनुलोप्लास्टी है। लेजर फ्रेनुलोप्लास्टी में कट्स तो इसमें भी लगता है, जेड टेक्निक को इसमें भी रिस्पेक्ट किया जाता है। एडवांटेज यह है कि इसमें ब्लीडिंग जरा भी नहीं होती है और कोलेटरल टिश्यू डैमेज नहीं होता है, तो इसके कारण पेन, सफरिंग, वुंड हीलिंग ये बहुत अच्छी होती है। मतलब पेन और सफरिंग नहीं होती है और वुंड हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे अगर तीनों टेक्निक को हम कहें तो सबसे जो ओल्डेस्ट टेक्निक है वो टाइम टेस्टेड तो है, लेकिन उसमें सारी चीजें ज्यादा होंगी। जैसे कि कट लगाने वाले टेक्निक में ऑपरेशन के टाइम भी, बाद में भी थोड़ी सी ब्लीडिंग कंप्लेन हो सकती है। इसी तरह से वुंड हीलिंग भी इसमें रिलेटिवली तीनों टेक्निक में सबसे ज्यादा टाइम वुंड हीलिंग में, जो कट करके और स्टिच लगाने वाली टेक्निक का यूज करेंगे उसमें होगी। दूसरा इलेक्ट्रोकॉटरी का यूज जिसमें करते हैं उसमें ब्लीडिंग तो कम होती है लेकिन हीलिंग टाइम बढ़ जाती है, क्योंकि कॉटरी के यूज से टिश्यू डैमेज, सराउंडिंग टिश्यू डैमेज ज्यादा होता है। और जो सबसे लेटेस्ट और आइडियल मेथड ऑफ फ्रेनुलोप्लास्टी अगर कहें, जिसमें कि CO2 लेजर, कटिंग CO2 लेजर का यूज करते हैं, उसको CO2 नाइफ भी कहते हैं, तो उससे टिश्यू को कट करने में कोई भी एक्स्ट्रा टिश्यू डैमेज नहीं होता है। मतलब एक शार्प कट लगता है उससे, और जो सराउंडिंग टिश्यू है वो एज हेल्दी एज प्रीवियस, वो पहले की तरह है। तो वुंड हीलिंग बहुत जल्दी होती है, पेशेंट को पेन और कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे कंट्रोल होता है। अभी एक पेशेंट का के वीडियो का लिंक हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि इस वीडियो के साथ अगर हम डालें तो फिर वो वीडियो रिस्ट्रिक्टेड वीडियो हो जाएगा, तो फिर बहुत लोगों को वो दिखेगा नहीं। तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है जिसमें कि डिटेल प्रोसीजर, जो कि CO2 फ्रेनुलोप्लास्टी का यूज करते हैं, लेजर फ्रेनुलोप्लास्टी कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल है, तो उस वीडियो का देखें। लेजर फ्रेनुलोप्लास्टी में चीजें एकदम नॉर्मल की तरह हो जाती हैं। मतलब ऑन टेबल ऐसा लगता नहीं है कि इस पेनिस पे कोई सर्जरी एग्जीक्यूट की गई है। तो ये एडवांटेज है CO2 लेजर फ्रेनुलोप्लास्टी का। अब कई बार लोग चार्ज पूछते हैं कि फ्रेनुलोप्लास्टी का चार्जेस क्या होगा, तो जाहिर सी बात है चार्ज डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं। जो लेजर फ्रेनुलोप्लास्टी यूज कर रहे हैं, करते हैं, उसका चार्ज 20 to 25,000 के रेंज में होता है। जो
इंसिजन लगा करके करते हैं उसका 15 to 20,000 के रेंज में चार्ज हो सकता है। और चार्ज एक वेरिएबल फैक्टर है, मतलब अलग सर्जन कितना उनका एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल कैसा सेटअप, उस पर डिपेंड करता है। अब सेम सर्जरी किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा, इससे 2-3 टाइम्स ज़्यादा हो सकती है चार्जेस। फॉलोअप पीरियड में फ्रेनुलोप्लास्टी में क्या सावधानी रखनी पड़ती है, तो एटलीस्ट 15 डेज तक अलग रहना चाहिए। आप बाथ वगैरह नेक्स्ट डे से ले सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स लगाना होता है, 2 बार 3 बार उसको लगाना चाहिए ताकि वो एरिया लुब्रिकेटेड रहे और एंटीबायोटिक से कोई इन्फेक्शन के चांसेस ना हो, हीलिंग अच्छी हो। 2-3 दिनों के लिए ओरल एंटीबायोटिक इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन फॉर कंट्रोल ऑफ पेन एसओएस में देते हैं। जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस किए कि लेजर फ्रेनुलोप्लास्टी में कोई पेन नहीं होती है, तो यूजुअली पेन किलर लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन फ्रेनुलोप्लास्टी सर्जरी के बारे में। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।